चलिए नमस्कार, मैं हूं अनिल बत्ता से। रात के 10 बजे हैं और आज का बिग बुलेटिन शुरू हो रहा है। आज के इस बिग बुलेटिन एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रभात अवस्थी और पार्टी के जिला मंत्री अभिषेक बाथम, आजाद गुरु आजाद जिला मंत्री हैं। कई दिन से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आज नहीं जुड़ पा रहे हैं। कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं, वह कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और श्री कृष्ण गौतम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। समाजवादी पार्टी से पार्टी के कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष अनिल गंगवार जी हैं और अनिल मिश्रा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो ये एक बड़ा पैनल आज इस डिबेट में जुड़ रहा है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, पंचायत चुनाव की सरगर्मियां पूरी तरह से बढ़ती हैं। कई महीनों से लोग तैयारी कर रहे थे और इस संशय में थे कि आरक्षण का पहलू क्या होगा। सरकार की आरक्षण नीति तय नहीं हो रही थी और अब सरकार ने आरक्षण नीति तय कर दी है और आरक्षण भी घोषित हो गया है। जिला पंचायत से ग्राम सभाओं तक का आरक्षण निश्चित हो गया है और उसके अनुसार ही जो दावेदार हैं अब वो तैयारी को और पुख्ता रूप देंगे। हम पिछली बार हम लोगों ने तय किया था कि सोमवार और शनिवार को हम लोग पंचायत चुनाव पर चर्चा किया करेंगे। क्योंकि आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था और आरक्षण की स्थिति जब स्पष्ट हुई तो लग रहा है कि जो चुनाव की तैयारियां थी वो अब और अधिक जो संघर्ष होगा वो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में पिछड़े वर्ग के कई नेता हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए प्रयासरत हैं और इसे जोड़ तो पिछले वर्ग की, सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट आरक्षित हुई है। ब्लॉक प्रमुख के जो पद हैं 7 वो भी आरक्षित हो गए हैं, आरक्षण उनका घोषित हो गया है और ग्राम सभाओं का भी आरक्षण निश्चित हो गया है। तो इस तरह से जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं 2021 में, उनके लिए रास्ता साफ है। अब केवल अधिसूचना जारी होने का इंतजार रहेगा ताकि फिर नामांकन और वो सारी प्रक्रिया शुरू हो, प्रचार हो और मतगणना हो। तो ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट हो गई। हम लोग देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और पार्टी बिल्कुल, इसे अर्जुन ने कहा था कि मछली की आंख दिख रही है, बिल्कुल उसी भाव से उसी तरह से लक्ष्य लेकर के तैयारी कर रही है। पार्टी ने तय किया है कि हर चुनाव में वो भागीदारी करेगी, हर चुनाव जीतेगी। हर क्षेत्र में हर स्तर पर प्रभारी नियुक्त हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, तैयारियां इनके यहाँ भी चल रही हैं, लेकिन कहाँ क्या निशाना है, कहाँ क्या लक्ष्य है, कहाँ क्या है, अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। कांग्रेस किसान सम्मेलन कर रही है, अब कहाँ पे निशाना है, कहाँ पे निगाहें हैं, कहा नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी भी अपना गठबंधन मजबूत कर रही है। आज कायमगंज में बड़ा कार्यक्रम था महान दल के साथ में समाजवादी पार्टी का। तो राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयारी में लगे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयारी में
जो दिख रहा है उसके हिसाब से आगे लग रही है। तो इनके यहाँ हर क्षेत्र के प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, संयोजक नियुक्त हो गए हैं। दूसरे दलों में ये प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर के सरगर्मियां बढ़ गई हैं, आरक्षण तय हो गया है और अब स्थिति जो चुनावी माहौल है वो और अधिक तेज होने जा रहा है। ये स्थितियां हैं। तो इसमें फिर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और जैसा कि कहा जा रहा है कि ये चुनाव 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसके लिए ट्रेलर बनेंगे और उसका कहीं ना इन चुनावों का विधानसभा के चुनाव पर कहीं ना कहीं संकेत जाएगा, ये कहा जा रहा है। प्रभात जी, क्या लग रहा है कि इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ज्यादा गंभीर लग रही है? दूसरी पार्टियों में भी तैयारी है, दूसरी पार्टियों को लेकर आप लोग कितने सजग हैं? शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के कारण आगे जो भी चुनाव होंगे, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे एमएलसी के चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधानों के हो, चाहे बीडीसी के हो, चाहे ब्लॉक हो, वो सीधे लगातार जनता के बीच में है और एक साफ स्पष्ट संदेश विपक्षी दलों को है कि अब हम पीछे मुड़कर के देखने वाले नहीं हैं। हम विधानसभा चुनाव में भी उसी तरीके से तैयार थे, लोकसभा चुनाव में भी उसी तरीके से सफलताएं अर्जित की हैं और आने वाले समय में हम पंचायत चुनाव में भी उसी तरीके की सफलताएं अर्जित करेंगे। ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक पूरी देश की राजनीति राष्ट्रवादी सोच के साथ चले, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। एक छोटे से छोटा चुनाव जहां पर हमारी पहले पहुंच नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब हम बूथ से लेकर के, बीडीसी से लेकर के, ग्राम प्रधान से लेकर के एक छोटे से छोटा चुनाव, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का हो, सभासद का हो, चेयरमैन का हो, हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी परचम फहराते हुए आगे बढ़ेगी। आज आने वाले समय में जिला पंचायत के चुनाव है। निश्चित रूप से देश के सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में सभी जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता की भागीदारी उस पंचायत चुनाव में सुनिश्चित हो, ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था की है। हर कार्यकर्ता क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी में इसमें लगा है और कहीं कोई विपक्षी शेखर भाई, अभी तो जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण घोषित हुआ है और इसके बाद जो है जब तक जिला पंचायत सदस्यों का आरक्षण ना घोषित हो जाए तब तक कुछ कहना मुश्किल है कि कौन कहां पर होगा। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ समाजवादी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी और जो जिला पंचायत अध्यक्ष के ये पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित हुई है, तो शेखर भाई ये तो ये मान लीजिएगा कि जो सत्ता में होता है उसके पास पावर ज्यादा होती है और जो ये चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष का है इसमें दो चीजें काम आती हैं। एक तो धन बल, बगैर धन वाला जो है ये चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा बाहुबल भी इसमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो दोनों की जरूरत पड़ती है। कि अब जो हमने देखा है कि जो सदस्य लोग होते हैं वो अपना ईमान दे देते हैं इन चुनाव में, और जैसे दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो पता लगा दोनों से पैसे रख लिए और वोट किसी को दे आए, तो या तीन खड़े तीनों पैसे ले लिए। आपकी पार्टी धनबल और जनबल की कैसे तैयारी कर रही है? क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है? तो अभी तो पहले जिला पंचायत सदस्य
की घोषणा हो जाए और जिला पंचायत सदस्य के लिए जो भी हमारे पार्टी निर्देश करेगी कि वो सबको लड़ने देगी या टिकट को किसी को समर्थन करेगी या कैंडिडेट घोषित करेगी, अभी ये चीजें हमारे यहाँ अभी तय नहीं है। तो जब जैसे ही आरक्षण हो जाए, वो सीट वार उसकी समीक्षा होगी और जिसको भी चुनाव लड़ने को कहा जाए उसे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा। और आज हमारे यहाँ महान दल की जो गठबंधन हुआ है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात की घोषणा कर दी है कि जिला पंचायत का हो चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, दोनों लोग गठबंधन के साथ चुनाव ये लड़ेंगे और जो भी समर्थित होगा या महान दल का कैंडिडेट होगा, सपा समर्थित होगा, वो एक दूसरे को जिताने का काम करेंगे और जीतने के बाद की तस्वीर साफ है कि जिला पंचायत का चुनाव कौन लड़ेगा। गौतम जी आवाज आ रही? जी हाँ सेकंड जी आ रही। जो आरक्षण है पूरा हुआ है और इसको गांव स्तर तक आने दीजिए। उसका रिजर्व रहेगा, कौन सा जनरल रहेगा, कौन सा बैंक, सिर्फ जिले की तस्वीर। तो कांग्रेस पार्टी हर जगह हर और की तैयारी में है। असल में भाजपा वाले बौखला इसलिए इनको ज्यादा बेचैनी है, पहले इसे दुनिया मगर तो नहीं, पूरी दमदारी से हर चुनाव और सफलता पाएगी। वरुण त्रिपाठी अभी जी जब चुनाव पे जो चल रहा है अभी जो उसी तरीके से पूर्व में परीक्षा हुए थे, उन्होंने क्षेत्र का किया और हमारा प्रत्येक और भाजपा के जो गलत मंसूबे जो पाल रखे हैं, पूर्व जैसे तरीके लोगों ने सत्ता हटाने का जो काम किया है, आज जनता से पूरी पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से किया है और जो आरक्षण पे फैसला है उस देखते हुए हम अपनी नई रणनीति बनाने की तैयार और आने के समय ये निर्धारित करेगा कि इस पे क्या और किसी कार्रवाई की जाएगी। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, मैं समझता हूं कि पंचायत चुनाव को, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो, आ रही है। मैं समझता हूं कि पंचायत चुनाव को लेकर के सबसे ज्यादा चिंतित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित साथी होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को, कई सवाल हैं जिन सवालों को ये यहाँ पे न कहें आज, लेकिन वो इनके मन को जरूर आज मथ रहे होंगे और उसी का हल निकालने में ये सब लोग लगे हुए हैं। पहला तो, क्या पंचायत का चुनाव भी इनका केवल मोदी जी के चेहरे पे होगा? हमने तो अभी तक ये देखा कि जो भी चुनाव हुआ हिंदुस्तान में, कहीं भी कोई चुनाव हुआ तो नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा अकाल पड़ा है कि कहीं ना कहीं बाहर से आयातित होकर के लोग पहुंच रहे हैं। कहीं ज्योतिरादित्य को ले गए हैं, कहीं और भी परिस्थितियां हैं। तो क्या ये चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा, मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई उपलब्धि नहीं होगी कि जिसको कि ये गिना सकें। और समझदार लोग हैं, कुछ तो समझदार हैं। ये अलग बात है कि जब देखते हो तो उसके बाद में चश्मा ऐसा चढ़ जाता हो कि जिससे कि कहीं ना कहीं धुंधला नजर आए, लेकिन इतना समझदार तो हैं कि उस आहट को ये भी महसूस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, सही बात है, मेरे साथी ने कहा, धनबल का भी प्रयोग होता है, बाहुबल का भी प्रयोग होता है। सत्ता पक्ष जो है वो अपनी ताकत का पूरा दुरुपयोग भी करने का प्रयास करता है और सत्ता में जो है, तो इसके बाद हमें ये उम्मीद भी है कि प्रशासनिक मशीनरी को भी अपने हिसाब से ये चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जो ईमानदार अधिकारी हो सकता है कुछ उनके इसके प्रयास में ना आए, लेकिन बाकी जो इनके उसमें प्रभाव में रहेंगे वो इनकी मदद भी करेंगे। लेकिन एक बात कही गई है कि गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सबदन धूर समान।
तो धनबल भी हो, बाहुबल भी हो, जनबल कहाँ से लाओगे दोस्त? जनबल तो आपने लुटा दिया है पिछले 5 साल में। पिछले 9 सालों में जनता के जो अलग अलग वर्ग हैं उनके साथ में अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से बाजीगरी के साथ में उनको जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, किसानों से लेकर नौजवानों तक, महिलाओं से लेकर के सबको, तो ये जो अपने उसका असंतोष होगा और ये जो धनबल और भजबुल है वो अपनी जगह पे रखा रहेगा। तो ये जनबल जो है, और जनबल के मामले में हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जनबल के मामले में शुरुआत कर दी है और इसीलिए अपना दल जैसे और जो है छोटे छोटे दल, ये सब मिल करके इस वक्त के ऊपर अन्याय के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, जनता के संग हो रही जाति के खिलाफ, विकास के संदर्भ में जो इनकी अपनी नीतियां उसके खिलाफ, इनकी आर्थिक नीतियों के खिलाफ और अपने आने वाले बच्चों के भविष्य की चिंता के लिए सब एक होकर के इनका अपोज करने की बात करेंगे। चाहे गांव प्रधानी स्तर का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत स्तर का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, आहट इनको नजर आ रही है। चिंतित ये हैं, हम नहीं हैं। हम तो 5 साल पढ़ते हैं, 5 साल तैयारी करते हैं। शुभम तिवारी, बात जब पंचायत चुनाव की करते हैं तो कुछ बातें दिमाग में आ जाती हैं कि जो बागवा फूलों का वफादार नहीं, जो बागवा फूलों का वफादार नहीं, गुलशन की हिफाजत का हकदार नहीं। यहाँ पर जो हम जो भारतीय जनता पार्टी के श्लोक सुनते हैं, वचन सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं बता देना चाहता हूं कि जिला पंचायत का चुनाव उसी किसान के बीच से होकर चलता है, उसी ग्रामीण से बीच से निकल के चलता है जो किसान आज देश की राजधानी में लाखों की संख्या में बैठा है। मुंगेर के हसीन सपने पालना छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी। यहां पर एक चीज आज साफ हो रही है और कुछ आगामी दिनों में भी साफ हो जाएगी। अभी केवल जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण आया है, सीटों का जिस दिन आरक्षण आएगा उसके बाद, क्योंकि आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में एक बौखलाहट है और नाम इसी आरक्षण को के आते ही बहुत से नाम यहाँ पर खुल के आ गए हैं जो सहकारिता के चुनाव में भी जो है अव्वल दर्जे पे आया करते थे। भारतीय जनता पार्टी तो पहले उसी पशुपेश से दूर करे कि किसको सामने लाएंगे। दूसरी बड़ी बात कि अभी जो आगामी आरक्षण आने को है, जिला पंचायत के सदस्यों के आरक्षण आने को है, हम उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आगे बनेगी कौन सी पार्टी। और मैं तो खुली चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि आप मोदी जी का नाम लीजिए, योगी जी का नाम लीजिए, लेकिन चुनाव सिंबल पर ही लड़िएगा, कमल के फूल पर, झंडे से चुनाव। जनता पार्टी के सपने हैं ये टूटेंगे। किसान ने चला आप में लगे, किसान में लगे, किसानों के बीच में जाके समझा, उसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे चुनाव की शुरुआत अपना के बीच में क्राइटेरिया है जाने वाले हैं। और एक बार भारतीय जनता पार्टी ने बोली, बहुत अच्छी बात बोली कि ये सही कहा भारतीय जनता पार्टी ने कि हम मौके नहीं देखते। विश्वास रखिए, आपको पीछे नीचे देखने की स्थिति भी नहीं रह जाएगी मान्यवर, क्योंकि आप पीछे इतना ज्यादा किसानों को छल चुके हैं कि 2022 का रिजल्ट आपको इसी चुनाव में मिलने वाला है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और आने वाले नतीजों का इंतजार करिए। सब कुछ क्लियर हो रहा है इसी पंचायत चुनाव में कि 2022 में कौन सत्ता में आने वाला है। ये पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी को एक आईना दिखाने वाला है। आजाद गुरु बोलिए। आजाद गुरु आवाज बोलिए। हाँ बोलिए। आवाज आ रही? हाँ बोलिए भाई। अरे ये पंचायत जो चुनाव हो रहा है इसमें भैया कोई तो लड़ेगा धनबल से और कोई लड़ेगा उससे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी जनबल से। भारतीय जनता पार्टी के पास में विकास, जो भाजपा ने विकास किया है उस पर भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा मन और दिमाग लगाया है।
रही आरक्षण वाली बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने परिचय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी जो काम किए हैं या जो किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, चिकित्सा के लिए या अन्य लोगों के लिए जो भी कार्य किए हैं, उन सब कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी 30 की 30 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, ये हमारा अपना मानना है। अभिषेक जी, अनिल मिश्रा ने, शुभम तिवारी जी ने कई सवाल खड़े किए हैं। मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या आपके स्थानीय नेता चुनाव, ये बड़ा मुद्दा है, क्या कहती पार्टी आपकी? शौचालय बिल लड़ेगी। आवाज चली गई भाजपा की, आवाज नहीं आ रही। अभी और चुनाव नजदीक, अभी चुनाव और नजदीक आने दीजिए अनिल जी, बच्ची कुछ भी आवाज और हल्की हो जाएगी। नहीं आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही तो हम बोल देते हैं। नहीं आ रही। आप प्रभाती बोलिए 1 मिनट तक। हाँ, देखिए अभी जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा, हम जनबल भी लाएंगे और जनबल के साथ साथ विकास के जो हमने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, के सहारे एक बार फिर हम भारी सफलताओं के साथ पंचायत चुनाव में आगे आएंगे। जो दूसरे दलों की सोच है टुकड़े टुकड़े करके सोचने की, हम टुकड़े टुकड़े नहीं सोचते, समग्र विकास की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है किसी नेता के चेहरे पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर को लेकर के आगे बढ़ेगी, विकास के मुद्दे को लेकर के आगे चलती है, सबके साथ सबके विकास के काम को लेकर के आगे चलती है। गांव गांव बूथ बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम किए हैं वो उसका आधार है। किसी नेता की आवाज आ रही है? काम नहीं, हमारा संगठन है, संगठन नीचे स्तर तक है और नीचे से ऊपर तक सब एक ही लक्ष्य लेकर के साथ चलते हैं, जिससे कि हम नई सफलताओं के साथ नए अध्याय को लिखने के लिए तैयार हैं। और पूरे प्रदेश में जिला पंचायत क्षेत्रों में हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार हैं। और रहा 2022 का विषय, तो यह जिला पंचायत चुनाव जो है 2022 में इससे भी और आगे बढ़कर के हम बहुमत प्राप्त करने जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके साथ समाज खड़ा होता है तो धनबल पीछे होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम विपक्ष के अपने साथी से बताना चाहेंगे कि हम उनके भी सर्वांगीण विकास की सोचते हैं, वो उस समाज के भाग हैं जिस समाज का हम विकास कर रहे हैं, वो उससे कहीं वंचित नहीं रह सकते, चाहे वो किसी भी दल में हो। हमारी धारणा है कि सबके साथ सबके विकास के लिए काम करना, और वह विरोध करते भी हैं तब भी हमारे साथ ही खड़े होंगे। राजनीतिक दल कोई भी हो, हम सब भाई साहब, अभी हमारे मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम खाली मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ते हैं, हम मोदी जी के काम पर भी चुनाव लड़ते हैं। और ये मोदी जी के काम पर ही जो है हम लोगों ने आज पूरे भारत में कई राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में 325 सीट की हमारी सरकार है। ये हमारे काम की सरकार है जो आदरणीय मोदी जी ने काम किए हैं। और इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में जो माननीय योगी जी ने काम किए हैं, हम उन कामों के आधार पर जो है जनता के बीच जाने वाले। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि और पार्टियों की तरीका हम लोग जब चुनाव आएगा तभी जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता 365 दिन वर्किंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो हमारी योजनाएं चला रही आ रही हैं, उन योजनाओं का लाभ
जो समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं उनको कैसे मिले, इसकी चिंता अगर कोई पार्टी करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज रही बात पंचायत चुनाव की, अभी बात आ रही थी, अभी एक विषय आ रहा था, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये नाम आगे लाएं। नाम आगे आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। यहाँ पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है। तो हम नाम क्यों आगे करें? जिस दिन हमारा पूरे 30 सदस्य बन जाएंगे उसके बाद हमारी पार्टी तय कर देगी कि किसको चुनाव लड़ाना है, और जो है खुशी खुशी से जिसको अध्यक्ष का टिकट दे दिया जाएगा वो खुशी खुशी से लड़ेगा। और रही बात, आज भी जो है हमारे तो पैसे देके लड़ा जाएगा, बगैर पैसे लड़ा जाएगा? ये तो भैया आप ही करते हैं, आपके आपके आप भी करते हैं, आप भी करते हो, करेंगे, आप भी करते हैं और करेंगे। आज लिख लीजिए हमारी बात, आप करेंगे, आप 100 बार करेंगे। सुन लीजिए, और मैं प्रमाण दूंगा आपको। इनकी सुन लीजिए, फिर इनको जवाब देंगे। लीजिए आप सुन लीजिए, फिर जवाब देते हैं इनको। बाहुबल की बात, जो धन बल और बाहुबल की बात करती है वो समाजवादी पार्टी करती है। हम धन बल और बाहुबल की बात नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता बात करती है तो जन बल की बात करती है। हमारे साथ पिछले जिला पंचायत चुनाव में आपके घर आऊंगा और बताऊंगा, देखो भाजपा ने कितने कितने रुपए बांटे हैं। लीजिए जिले में एक सड़क का नाम बता दीजिए जिले में जो विकास बता दो, विकास बता दो, थोड़ा सुनिए। आपकी पार्टी के अध्यक्ष थी सगुना कठेरिया जी, आप लोग जो है उनको हटा के अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया था। आपको अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है ना। सगुना कठेरिया भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, वो कांग्रेस की नहीं थी, वो सपा की थी। सुन लीजिए, वो अलग बात थी। भरोसा नहीं है। अरे आप बोलिए, सच को स्वीकार नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी तो आपने बनाया भाई, विकास का कीर्तन बनाया तो जिले की एक सड़क बता दीजिए कि हमने ये भाजपा ने बनाई है, बताइए आप। भाजपा ने बताइए। आप सुन लीजिए, अभी ये नवाबगंज से हथियापुर रोड है, इसको किसने चौड़ा कराया बता दीजिए। उसी समय का ये तो पहले से बना हुआ, चौड़ीकरण तो हो गया। ये रेलवे का विद्युतीकरण किसने कराया? आपने कराया, ये आपने कराया, ये रामदास पासवान को पड़ा था। दूसरे की योजनाओं से अपनी मोहर लगाना, दूसरे की योजनाओं से अपनी मोहर लगाना। सुन लीजिए भाई, आपको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है तो पब्लिक ने भी तय करना है, जनता को भी आप पर भरोसा नहीं है। एक सड़क बना दीजिए 10 किलोमीटर लंबी जो आपने जिले में बनाई हो। आपने कितने विकास के कार्य करे यही पता चल जाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे तो पूरी तरीके से साफ हो, पूरी तरीके से साफ हो गया। 4 विधायक और एक सांसद हो गया। आवाज की बात करते चाहिए, आपको चाहिए 4 विधायक आपके पार्टी के नेता हो रहे थे, वो भी गुरुद्वारा निकलने वाला था, क्यों ले जाके रखा? बता दीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य, सुनिए मेरी बात। हाँ सुन लीजिए। अगर आप अपनी बात कह चुके हो तो सच सुनने का साहस, सच सुनने का साहस नहीं है। अब सुने आप, कई मुद्दे आए हैं सामने शेखर जी, और एक तो रटे रटाए मुद्दे हैं। एक नाम मोदी जी का, एक विकास की बात, एक सबका साथ सबका विकास। कुछ चीजें ऐसी है जिनको दोहराते रहना चाहिए।
आवाज कहाँ चली गई भाई? हेलो, समाहित हो गई। भाजपा के आगे आवाज डिम हो गई। अरे गुरशरण जी, एक सड़क बनवा दीजिए, 10 किलोमीटर लंबी सड़क अगर आपने बनाई हो 4 साल में। आप कमालगंज क्षेत्र में रहते हैं, कोई बड़ी सड़क बताइए। भैया चौड़ीकरण किसने कराया है? अरे चौड़ीकरण पूरी तरीके साफ हो गया। अरे गड्ढे भरवाइए हमारी सड़कों के। आगरा लखनऊ नहीं एक्सप्रेस करा है। कहाँ पहुंच गया था? ये तो फरुखाबाद से होके गुजरने वाला था। सबसे ज्यादा सड़क निर्माण का काम कायमगंज विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक सुशील शाक्ति के नेतृत्व में हुआ है। जो गंगा एक्सप्रेस देखो भाई कहाँ पे है बताइए। का साहस रखिए, अगर सुन सकते हैं और सत्य सुन सकते हैं। नागरिक एक जैसे हैं, फरुखाबाद भी उसमें है। गंगा एक्सप्रेस के बारे में भी बोल दीजिए भाई साहब, वो भी तो आपकी विकास की योजना थी। फरुखाबाद की गंगा उससे अछूती रह गई है। वो कहाँ गया आपका विकास? गया था क्या? मायावती ने गंगा आपके जनता रखी थी और उसे बात करी थी। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अब बोल करके की बात करिए। गौ, गंगा, गायत्री के ऊपर अपना एकाधिकार बताते हो, राष्ट्र धर्म की बात करते हो, धर्म को अपने हिसाब से चलाने की बात करते हो। हमने जो है वो हर चौराहे पे अखिलेश जी ने 100 जो है अपने 100 नंबर की व्यवस्था लागू करवाई थी। आज योगी जी ने गौ वंश के नाम पे, गौवंश की वृद्धि के नाम पे हर चौराहे पे एक सांड सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के खड़ा हो जाता है। गौवंश की गाँव में आइए तो किसानों में क्या नुकसान हो रहा है, सारी फसलें चले जा रहे हो भाई साहब। किसान हमारा गाय छोड़ दिए, कास हो नहीं पा रहा है। किसान तो इतना पीड़ित हो गया है आपके दलहन साथ सबका विकास नाश करके रख दिया देश का। किसान ट्राई मांग रहा है। किसान भगवान के लिए हमें मोदी जी महाराज हम दो, हमारे बच्चों के कान बख्शो, जाति गोली हम पे मत चलाओ, हमारे संग जाति मत करो। और सुनिए जरा सा, आपकी निगाह में हाँ विकास हुआ अडानी का, विकास हुआ अंबानी का। हिंदुस्तान बेचा गया अडानी और अंबानी को, रेलवे स्टेशन बेचे गए अडानी और अंबानी को, आपके एयरपोर्ट बेचे गए अडानी और अंबानी को, LIC बेची जा रही है अडानी अंबानी को। दो का विकास करते हो, कंपनियां बेच दी अडानी अंबानी को, बहुत हो गया, सारा देश बेच के खाया जा रहा है। पंचायत के चुनाव में सामने आएगा, इसी पंचायत के चुनाव में चोरियां हो रही है, इसका भी विकास हो रहा है। कैसे कह सकते इसका हैं? भी साथ क्या दे अपने रहे हो? दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान क्या आपके इस नारे के भ्रम में आने को तैयार है? क्या किसी मुसलमान के दिल में दहशत नहीं है आज? क्या नफरत की खाई आपने नहीं बढ़ाई? क्या हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े की बात आप करते हो? आजादी का क्या हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े आप नहीं करवा रहे? और ये भारतीय जनता पार्टी जो हमारे पार्टी पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह सुनाई नहीं पड़ता। लाखों किसान पड़ा हुआ है सड़कों पर और बात करते हैं आखिरी पायदान तक सुनने की। अरे किसानों को तो आपने पायदान बना के छोड़ दिया है। किस नैतिकता की बात करते हैं? और बात करते हैं जनबल की। सहकारिता के चुनाव में गुंडई से चुनाव जीता गया है, सत्ता के दम पर चुनाव जीता गया है। और बात करते हैं जनबल की। भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास खंगाले, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करना बंद करे, क्योंकि आपकी सच्चाई किसान बिल क्यों नहीं वापस ले रहे हैं? सुनेंगे, सच्चाई सुनेंगे आप। किसान बिल क्यों नहीं वापस ले रहे हैं?
सुनिए सच्चाई, मैं बताता हूँ आपको सच्चाई। सुनिए, आप इसलिए वापस नहीं ले पा रहे हैं, जवाब दीजिए। क्या आपके बिल आने के पहले से अडानी अंबानी ने 2000 करोड़ से ज्यादा का निवेश अपने गोदाम बनाने में नहीं कर दिया? अगर मेरी जानकारी गलत है तो मान्यवर संशोधित करने का कष्ट करें, मैं अपनी जानकारी में इजाफा कर लूंगा। जवाब वापस नहीं ले रहे हो, क्यों किसानों के संग जाति करने की बात कर रहे हो? हमारे देश के अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए यही किसान जवाब देंगे। इनके विधायक आने वाले दिल्ली में हर बैठे गांव में ये किसान आपको जवाब देंगे। विधायक कहते हैं कि साहब ये उग्रवादी हैं, इन्हें अन्याय झूठों के संभालना खिलाफ, चाहिए। नाइंसाफी उसके के जवाब में खिलाफ, आपके उनके ऊपर कोई के कार्रवाई खिलाफ नहीं होती। सीना तान करके आपकी गोली खाने को तैयार होगा। ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, मोदी का नहीं है, अडानी का कार्यकर्ता नहीं है, अंबानी का कार्यकर्ता नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में जुझारू कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। पंचायत चुनाव की प्रारंभिक चर्चा में लगभग ये संकेत मिल रहे हैं कि क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव के। आज की इस चर्चा में इन मुद्दों की झलक मिली है। फिलहाल आज की इस चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए प्रभात जी का, आजाद गुरु का, श्री कृष्ण गौतम का, अनिल गंगवार जी का, अभिषेक जी का, वरुण त्रिपाठी जी का, शुभम जी का, अनिल मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोमवार को फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।